अद्य अहम अस्यां प्रभात वेलायां 10वीं 9वीं च कक्षायाः बालक बालिकानां स्वागतम अभिवादनम च करोमि। आज मैं इस प्रभात वेला में 10वीं और 9वीं के बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। अद्य वयं मिलित्वा आत्मनेपदी ये धातूनां लट् लकारस्य प्रायोगिकप्रत्ययाः भवन्ति तेषां संबंधे किंचित पठिष्यन्ते। आज हम आत्मनेपद के लट् लकार यानी वर्तमान काल के जो वर्तमान काल लट् लकार के प्रायोगिक प्रत्यय हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आत्मनेपद का अर्थ आप समझ लो, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको हम स्वयं ही कर सकते हैं हमारे लिए। अर्थात जैसे भाषण देना है, तो भाषण देना मेरा भाषण है, कोई लिख के दे सकता है लेकिन भाषण मुझे ही देना पड़ेगा। कुछ मांगना है, तो कुछ भी चीज़ मांगना है माता से, पिता से या किसी अन्य से, तो वो मांगना मुझे ही है। तो ये मांगना, भाषण देना, याच यानी मांगना, भाष्य यानी भाषण देना, वर्ध यानी बढ़ना। अब मुझे बढ़ना है तो मैं ही बढ़ूंगा, मेरा पड़ोसी थोड़ी बढ़ेगा। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है, सेव जैसे सेवा करना। माँ मेरी है, भारत माता मेरी है, ये धरती मेरी है, तो सेवा मुझे ही करनी है। किसी दूसरे को नहीं कह सकता कि मेरे पड़ोसी को जाकर बोल दो कि मेरी माँ की सेवा कर। सेव धातु का मतलब है जो स्वयं से संबंधित हो। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो निजवाचक होते हैं, मतलब स्वयं के द्वारा ही संपादित हो। संस्कृत में उन्हें कहते हैं आत्मनेपद। अर्थात 3 प्रकार के पद होते हैं संस्कृत में: परस्मय पद, आत्मनेपद, उभय पद। परस्मय पद यानी कि जिस धातुओं का प्रयोग सबके लिए किया जा सके, सामान्य रूप से कॉमन फैक्टर सबके लिए किया जा सके, वो परस्मय पद कहलाता है। जैसे लिखति, लिखामि, लिख धातु कोई भी लिख सकता है। वद धातु बोलना, भाष्य यानी भाषण देना, वद यानी बोलना। बोलता तो कोई भी सकता है लेकिन भाषण देना तो मुझे खुद को मेरा भाषण देना है। लिख कर कोई दे सकता है। तो कुछ धातुएं आत्मनेपद में ऐसी होती हैं, अर्थात स्वयं के द्वारा ही कार्य संपादित किया जाए, उसे आत्मनेपद कहा जाएगा। परस्मय पद यानी अन्य कोई भी कॉमन फैक्टर कोई भी उसके लिए प्रयुक्त किया जा सके धातु को। और उभय पद जिनके रूप परस्मय पद में भी चलेंगे, आत्मनेपद में भी चलेंगे। जैसे कर्तृवाच्य में अहम भोजनम करोमि, तो मैं भोजन करता हूँ। यहाँ पर अहम भोजनम करोमि, अहम है कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार है। अब यहाँ पर कर्मवाच्य बनाएंगे, मया भोजनम क्रियते, तो भोजनम क्रियते, यते लगाते ही क्रिय धातु से यते, ये आत्मनेपद, मेरे द्वारा भोजन किया जाता है। तो क्रियते, पठ्यते, धाव्यते, हस्यते, क्रीड्यते, यते शब्द लगाने से, यते अंत में प्रत्यय लगाने से वो कर्मवाच्य पद बन जाता है, जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तो अपन यहाँ पर आत्मनेपद के प्रायोगिक प्रत्यय, आत्मनेपद का अर्थ मैंने आपको बताया कि ऐसी क्रियाएं जो स्वयं ही कर सकते हैं स्वयं के लिए, मतलब खुद के लिए, ऐसे कार्य जो खुद के लिए खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसमें आत्मनेपद के धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आत्मनेपद में मैंने आपको पहले बताया सेव धातु है, भाष धातु है, वर्ध धातु है, वृत्त धातु है, याच धातु है। तो इस प्रकार से इन धातुओं का प्रयोग जो है आपके जो पाठ्यक्रम में, कुछ फिलहाल तो 2 धातुएं दी हुई है, लेकिन अन्य धातुओं का प्रयोग भी आप सीख जाएं, धातु रूप बनाना। जैसे यहाँ पर अपन लिखेंगे एक वचन, यहाँ आ जाएगा द्विवचन, फिर आ जाएगा बहुवचन, फिर आगे आ जाएगा पुरुष। अब देखिए ये वचन है अते, तो शब्द बन जाएगा सेवते।
एते सेवेते भोजन अन्ते सेवन्ते। वे हो गया आपके प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे असे, असे, सेवसे, एथे, सेवे थे, अध्वे, सेवध्वे। ये हो जाएगा आपके मध्यम पुरुष। फिर लास्ट में उत्तम पुरुष ए सेवे, आवहे, सेवा, सेवावहे, और आम है सेवामहे। ये हो जाएगा आपके उत्तम पुरुष। अब इसी प्रकार से याच धातु, याच का अर्थ होता है मांगना। भाष, भाषण देना। रुच, अच्छा लगना। अच्छा लगना या रुचिकर होना। मुद, यानी प्रसन्न होना। वर्ध, यानी बढ़ना। वर्त मतलब है या होना। याच, भाष, रुच, मुद, वर्ध, वृत्त, सेव,
अन्य धातुओं के रूप भी आत्मनेपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातुएं लब यानी प्राप्त होना, तो आइए चलिए इन धातुओं का लट लकार में अपन प्रयोग अर्थात अभ्यास करते हैं। जैसे याच धातु है तो कैसे, पहले सेव धातु को बोलेंगे, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। मतलब सेव धातु ये प्रायोगिक प्रत्यय, रुच और मुद में ऊ की मात्रा लग जाएगी सिर्फ। जैसे सेव धातु है आते एते अन्ते, असे एथे अद्वे, ए आवहे आमहे, ये 9 प्रत्यय। अब 9 प्रत्यय हर एक धातु के अंत में लगेंगे। जैसे सेव धातु है सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। उसी प्रकार याच धातु याचते याचेते याचन्ते, याचसे याचेथे याचद्वे। उसी पर भाज धातु, एक बार वापस याच धातु याचते याचेते याचन्ते, याचते याचेते याचन्ते, याचसे याचेथे याचद्वे, याचे याचे याचेथे याचद्वे, याचे याचावहे याचामहे। याच धातु यानी मांगना। भाषते भाषेते भाषन्ते, भाषते भाषेते भाषन्ते, भाषसे भाषेथे भाषद्वे, भाषसे भाषेथे भाषद्वे, भाषे भाषावहे भाषामहे। उसी प्रकार जैसे लब धातु है लभते लभेते लबन्ते, लभते लभेते लबन्ते, लभसे लभेथे लबद्वे, लभसे लभेथे लबद्वे, लभे लभावहे लभामहे, लभते लभेते लबन्ते, लभसे लभेथे लबद्वे, लभे लभावहे लभामहे। फिर वर्ध धातु वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, वर्धसे वर्धेथे वर्धद्वे, वर्धे वर्धसे वर्धसे वर्धेथे वर्धद्वे, वर्धे वर्धावहे वर्धामहे।
वर्धे वर्धामहे, वर्धावहे वर्धामहे, वर्धे वर्धावहे वर्धामहे। अब वर्त धातु, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वर्तसे वर्तेते वर्तद्वे, वर्तसे वर्तेथे वर्तद्वे, वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। अब रुच और मुद, रुच के धातु के रोचते रोचेते रोचन्ते, रोचते रोचेते रोचन्ते, रोचसे रोचेथे रोचद्वे, रोचसे रोचेथे रोचद्वे, रोचे रोचावहे रोचामहे, रोचे रोचावहे रोचामहे। मुद धातु रुच की तरह ही चलेगा। मोदते मोदेते मोदन्ते, मोदते मोदेते मोदन्ते, मोदसे मोदेथे मोदद्वे, मोदसे मोदेधे मोदद्वे, मोदे मोदावहे मोदामहे, मोदे मोदावहे मोदामहे। इस प्रकार से आत्मनेपद की जो मुख्य धातुएं हैं, जो 9वीं 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है, उनका अभ्यास आप बोलकर उसके बाद में लिख कर करें। जितना बोलकर अभ्यास करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। इसलिए मैं बार बार यही आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी अपनी इस अध्ययन कला को जितना बोलकर खर्च करेंगे, मतलब विद्या का जो खजाना है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब दुर्जन जो लोग होते हैं उनके लिए विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, धन ऐसो आराम के लिए, मतलब कि विलासिता के लिए, तो विद्या विवाद के लिए, धनम आदाय, धनम मतलब आरामदायक, आराम प्राप्त करने के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान, शक्ति परेशान परिपीडनाय। ये दुर्जनों की आदतें होती हैं कि दुर्जनों के पास में विद्या आ जाए तो विवाद के लिए, धन आ जाए तो ऐसो आराम के लिए, और शक्ति आ जाए तो दूसरों को परेशान करने के लिए। लेकिन सज्जनों की व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। अगर उनके पास में धन आ जाए तो दान के लिए, विद्या आ जाए तो ज्ञान के लिए, और अगर ज्ञान आए दान आए और शक्ति आ जाए तो रक्षा के लिए। मतलब खलस्य साधोर विपरीतमेतत्, खल यानी दुर्जन के विपरीत, साधो यानी सज्जन, विपरीतमेतत् ये इनके विपरीत हो जाते हैं। क्या? विद्या ज्ञान है, विद्या है ज्ञान के लिए कि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए। इस प्रकार सज्जन लोग अपनी विद्या को, अपने धन को और अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं, न कि दुरुपयोग करते हैं। तो जब अपने पास विद्या आएगी, तो विद्या आएगी कब आएगी? जब हम बोलकर अभ्यास करेंगे। जब तक बोलकर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में विद्या का कोई महत्व नहीं। इस प्रकार से हम आत्मनेपद लट लकार के प्रायोगिक प्रत्ययों से धातु रूपों का अभ्यास किया। लट लकार यानी वर्तमान काल। एक बार वापस प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन से लगाकर उत्तम पुरुष बहुवचन तक। अते एते अन्ते, अते यानी सेवते, सेव प्लस अते सेवते, सेव प्लस एते सेवेते, सेव प्लस अन्ते सेवन्ते, सेवेथे सेवसे, सेव प्लस असे सेवसे, सेवेथे, सेव प्लस एथे सेवेथे, सेव प्लस अद्वे सेवद्वे, सेव प्लस से सेवे, सेव प्लस आवहे सेवावहे, सेव प्लस आमहे सेवामहे। उसी प्रकार अन्य धातु जैसे याच प्लस अते याचते, याच प्लस एते याचेते, याच प्लस अंते याचन्ते।
याच प्लस असे, याच से, याच प्लस एथे, याचे थे, याच प्लस सद्वे, याचद्वे, याच प्लस ए, याचे, याच प्लस आवहे, याचावहे, याच प्लस आमहे, याचामहे। उसी प्रकार लब धातु, लब प्लस अते, लबते, लब प्लस एते, लबेते, लब प्लस अंते, लबंते, लब प्लस असे, लबसे, लब प्लस एथे, लबेथे, लब प्लस अद्वे, लबद्वे, लब प्लस ए, लबे, लब प्लस आवहे, लबावहे, लब प्लस आमहे, लबामहे। उसी प्रकार वर्ध और वृत्त, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धद्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तद्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। तो पहले वर्ध, धनुष वाला ध है, दूसरे में वर्त, तराजू वाला त है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से, और एक बार रुच और मुद का भी अभ्यास वापस कर लेते हैं। रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचद्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे, मुद, मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदद्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। इस प्रकार से हमारे ये लट लकार के धातुओं के रूपों का अभ्यास संपन्न हुआ और हम आत्मनेय पद के लट लकार को सीख पाए हैं। सीखना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। अगर तन्मयता से कोई भी कार्य सीखा जाए, सरलता से, आसानी से हम सीख सकते हैं। बस करना यही है कि अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा, मतलब कि उत्कट इच्छा, एक संकल्प शक्ति, ये मुझे सीखना ही है। जिस प्रकार से साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना सीख जाते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत बोलना भी, इंग्लिश बोलना भी सीख जाएं। कोई इसमें ऐसी दुविधा या मुश्किल कार्य नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस अपने को प्रयास करना है। प्रयास करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए यथासंभव प्रयास कीजिए तीनों लैंग्वेज में रोजाना एक एक पेज पढ़ने का। मतलब एक पेज अंग्रेजी का पढ़िए, एक पेज हिंदी का पढ़िए, एक पेज संस्कृत का पढ़िए। तो लगातार पढ़ने से हमारा अभ्यास बन जाएगा और हम भाषा को अच्छी प्रकार से बोलना सीख जाएंगे। जिस प्रकार से हम मारवाड़ी कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए, मारवाड़ी हमने घर में ही सीख ली बुजुर्गों से सुनकर। तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लास्ट में राइटिंग ऑप्शन है। सबसे पहले लिसनिंग, ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से बोलना, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में नेचुरली लिखना इजी हो जाएगा। क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा लगता है बनिस्पत बोलने में। मैंने अभी आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धातुओं के रूप 2, 3 बार बोले और केवल एक सेव धातु के रूप लिखे। तो लिखने में और बोलने में बराबर एक समय लगता है। इसलिए बोलकर अभ्यास करें। इति वार्ता पुनर्मिलिष्यामः। वापस मिलेंगे एक अगले वीडियो में, जिसमें हम अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्द रूपों का अभ्यास करेंगे। परमेश्वराय सर्वेषां मंगल कामनाम शुभ कामनाम एव करोमि। मैं सबके लिए परमपिता परमेश्वर से मंगल कामना और शुभ कामना करता हूँ। इति वार्ता।